नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में जो है लवी भाई हैं। तो लवी भाई का जो है प्लेसमेंट मीशो में है और लवी भाई जो है नॉन सर्किटल ब्रांच से हैं। तो जो लोग भी नॉन सर्किटल ब्रांच के लिए यार पॉडकास्ट मांग रहे थे, वो लोग जो है अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब शुरू करते हैं लवी भाई के इंट्रो के साथ में। सो हाय गाइस, मेरा नाम लवी है और मैं अभी लास्ट सेमेस्टर एट IIT दिल्ली हूँ और मेरी ब्रांच टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है। जैसे विकास भाई ने बताया कि नॉन सर्किटल है ब्रांच, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि यार IIT में आके टेक्सटाइल ब्रांच से इतनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो जो मेन कंसर्न है उसको अपन एड्रेस करेंगे और देखते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ तो लवी भाई चलिए इसी से शुरू करते हैं। मतलब क्या टफ रहता है आईआईटी में प्लेसमेंट क्रैक करना? ज्यादा टफ रहता है कि आईआईटी दिल्ली जैसा आईआईटी क्रैक करना ज्यादा टफ रहता है? यार देखो, मोस्टली तो IIT दिल्ली क्रैक करना ही मुश्किल है, क्योंकि आप होते हुए एक यंग एज में, ठीक है, और यंग एज में प्रेशर हैंडल करना, इतना कंपटीशन लेना। तो IIT में आके तो एक चीज होती है कि तुम एक अबव एवरेज पे पहुंच चुके हो और अब तुमको IIT वालों के साथ ही compete करना है और तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुमको बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और मोस्टली सबकी लगी जाती है प्लेसमेंट, तो है ना। तो अपन को थोड़ा फोकस रखना है और मेन तो यार देखो, IIT क्रैक करना तुम्हारा सबसे मेन गोल होना चाहिए। उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मेन फोकस अपना IIT क्लियर पे रहना चाहिए। अच्छा लवी भाई, टेक्सटाइल के टॉप 5 प्लेसमेंट्स किस रेंज में होंगे? यार देखो, टेक्सटाइल के टॉप 5, देखो टॉप अगर CTC की बात करें तो मेरा ही है, जो कि 60 lakhs है। तो CTC तो मेरा ही हाईएस्ट है, बाकी बेस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो या हाईएस्ट तो मेरी है और 60 से मतलब हाईएस्ट में बात करूं तो 40 से 60 5 टॉप मिल जाएंगे आपको। तो लवी भाई टेक्सटाइल ब्रांच आपको कैसा लगा? टफ लगा, इजी लगा या मीडियम लगा बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में? जिस तरह से अदर लोग भी रिव्यू करते हैं अपनी अपनी ब्रांच को डिस्कशन में, तो आपको कैसा लगा अपनी ब्रांच? देखो विकास भाई, मैं सच बताऊं तो टेक्सटाइल ब्रांच का मेरा ओपिनियन जब तक मेरी इंटर्न लगी थी और जब तक मेरी प्लेसमेंट लगी, दोनों समय बहुत डिफरेंस है ओपिनियन का। तो मैं सच बताऊं तो जब तक मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी थी, जब तक मेरा ओपिनियन ब्रांच को लेके थोड़ा कम ही था, क्योंकि मैं सबको सजेस्ट करता था कि डिपार्टमेंट चेंज कर लो। तो प्रॉब्लम ये है यार कि, और अब वो मुझे प्रॉब्लम अब प्लेसमेंट लगने के बाद मुझे फायदा लगता है। मतलब हमारा ऐसा था इंटर्न के टाइम, हमको देखने को मिला यार कि बहुत सारी ब्रांचेस के लिए हमारी टेक्सटाइल ब्रांच खुलती ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के लिए। तो हमको बहुत ज्यादा ऐसा लगता था यार कि हमको तो अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो अपन को एक ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है जो हम एक्सप्लोर कर सके। तो लेकिन प्लेसमेंट के बाद ऐसा लगा यार कि इतनी अच्छी प्लेसमेंट लग गई, तो उसके बाद ऐसा था यार, ब्रांच को ऐसे पर्सपेक्टिव बन गया कि यार ब्रांच तो अपने लिए बहुत ज्यादा रिलैक्स है। हमारी जो टेक्सटाइल ब्रांच है ना, मतलब उसमें कोर्सेज वगैरह बहुत चिल रहते हैं, तुमको एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज्यादा मिल जाएगा। लैब्स वगैरह रहती है, थोड़ी 3 लैब्स रहेंगी तुम्हारी एक सेमेस्टर में जनरली, तो लैब्स वगैरह रहती है, बट कोर्सेज बहुत ज्यादा चिल रहते हैं, प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा चिल रहते हैं। तो उसमें कोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और चिल शेड्यूल रहता है। तो इसकी वजह से तुम जो एक्स्ट्रा तुमको पढ़ना है उसके लिए तुम टाइम दे सकते हो। मैं तुमको मेन चीज बताऊं कि देखो, जो टॉप सर्किटल ब्रांचेस है, जैसे CS हो गया, MNC हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इसमें तो क्या है, तुम्हारा वर्कलोड भी ज्यादा है, ठीक है, तो तुम कुछ एक्स्ट्रा तो अलग से कर नहीं सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल वाले जनरली इलेक्ट्रिकल के कोर में ही जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनके कुछ कोर्सेज है डेटा साइंस वगैरह के, तो वो उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका पढ़ सकते हैं, बट उनके पास एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और उसके अलावा मैं और ब्रांचेस का बताऊं, जैसे सर्किटल के नीचे चले जाते हैं, अब उसके नीचे मैकेनिकल हो गया, ठीक है। और मैकेनिकल में बोलना चाहूंगा क्योंकि केमिकल हो गया, विकास भाई की मैकेनिकल है, तो केमिकल हो गया, सिविल हो गया, बायोटेक हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया। तो इन सब में मैं कंपेयर करूं ना, तो लगने के बाद मुझे लगता है टेक्सटाइल बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यार और सबको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही है, ठीक है। डेटा साइंस अगर किसी में जाना है, जैसे मेरी डेटा साइंटिस्ट में लगी, तो अगर डेटा साइंस में जाना है तो तुमको एक्स्ट्रा टाइम लगा के पढ़ना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कहां से, जब तुम्हारा चिल शेड्यूल होगा, ठीक है। तो टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा ये बेनिफिट रहता है। तो ब्रांच को लेके मेरे ओपिनियंस प्लेसमेंट के बाद चेंज हो गए, ठीक है। प्लेसमेंट से पहले कुछ और थे कि यार ब्रांच अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है इतना इंटर्न के टाइम, बट बाद में रियलाइज हुआ कि यार इंटर्न कम लोगों की लगती है बहुत। तो मतलब वो एक, मतलब सबके लिए ही प्रॉब्लम रहती है कि इंटर्न कम लोगों की लगती है, बट या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी ब्रांच से अब तो। अच्छा, आईआईटी में आने के बाद में कितना % लगता है कि ब्रांच मायने रखता है प्लेसमेंट के लिए? प्लेसमेंट के लिए यार ब्रांच, मैं कहूंगा स्किल्स अगर तुम्हारी अच्छी है तो देखो, मैं कहूंगा 60% तो मैटर करती है ब्रांच। देखो 60% मैटर करती है। देखो मैं सच बताऊं तो टेक्सटाइल ब्रांच से
टेक्निकल रोल्स में इंटर्नशिप बहुत कम लोगों की लगी थी, ठीक है। टेक्निकल रोल में बात करूं, डे 1 डे 2 पे गिन के 5 से 6 लोग होंगे, और लोगों की कंसल्ट वगैरह में लगी थी, ठीक है। तो कम लोगों की टेक्निकल में लगती है, बट प्लेसमेंट बहुत लोगों की लग जाती है टेक्निकल में, ठीक है। मेरी भी टेक्निकल में काफी लोग, एक की क्वांट में भी लगी है, तो मतलब लग जाती है प्लेसमेंट, तो लग जाती है, बट 60% ब्रांच मैटर करती है, क्योंकि ऊपर की जो ब्रांचेस है, जैसे सर्किटल, मैं कहूंगा कि सर्किटल ब्रांच और अदर ब्रांचेस, ठीक है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। उसके अलावा मैं मानता हूं कि यार चलो, एक मैकेनिकल का और केमिकल का अपना कोर होता है, ठीक है। इसके अलावा बायोटेक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सिविल हो गया, इन सब ब्रांचेस को मैं थोड़ा सेम ही मानता हूँ कि यार हमको ज्यादा बल्कि बेनिफिट में मानूंगा कि यार फ्री टाइम है ज्यादा, तो 60% तो मैटर करती है। अगर तुम्हारी सर्किटल ब्रांच है तो वहां पे मैटर करती है। उसके नीचे मैं कहूंगा कि 70% 80% तुम्हारी स्किल्स है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम सर्किटल में हो तो फिर तो बढ़िया है, उसके नीचे फिर ब्रांच कम मैटर करती है, उसके अलावा तो फिर 70-80% तुम्हारी स्किल्स है, तो तुम्हारी लग जाएगी बढ़िया, ये तो पक्का है। जैसे तुमने अभी मेंशन करा था कि जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो लाइक ओवरऑल क्या है, लाइक कि कोर्सेज किस तरह के होते हैं टेक्सटाइल ब्रांच में, और प्रोफेसर्स, तो तुमने एक वर्ड तो बोल ही दिया, पॉजिटिव फीडबैक, बट स्टिल अगर उस पे मोर एड ऑन करना चाहो तो। देखो, मैं एक बात बताऊं कि देखो, जेई तो तुम पूरी ईमानदारी से देते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, टेक्सटाइल में आने के बाद काफी लोग जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, कि काफी चिल आउट हो जाता है कि भाई अब तो आ ही गए हैं, तो थोड़ा रिलैक्स ही रहते हैं। तो देखो कि टेक्सटाइल में प्रोफेसर्स काफी ज्यादा चिल है, कुछ कुछ एक दो को छोड़ के, ठीक है। मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, बट हाँ कुछ कुछ थोड़े हैं लाइक प्रॉब्लमेटिक है, बट जनरली मैं तुमको बताऊं ना, अगर मैं खुल के तुमको बताऊं, अगर तुम स्टूडेंट्स हो तुमको भी पता होगा, अगर खुल के तुम चीटिंग में भी पकड़े जाते हो कहीं, ठीक है, तो टेक्सटाइल के प्रोफेसर बहुत ज्यादा चिल है उसमें, ठीक है। तो मैं अपना खुद का बताऊं तो भाई, मेरा फोन पकड़ा गया था, ठीक है, और मेरा फोन पकड़े के जाने के बाद भी बहुत ज्यादा चिल थे प्रॉफ। उन्होंने मतलब समझाया मेरे को अच्छे से, उनको मेरे को सीख देने की पूरा समझाया, उन्होंने सीख दी, और मेरा कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पे नहीं लेके गए वो, और मतलब एक चीज तक समझा दिया। उसके बाद से मैंने आज तक चीटिंग भी नहीं करी। वो ऐसा था कि वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था कि यार उसके बाद से मैंने चीटिंग भी छोड़ दी। तो प्रॉफ बहुत अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से चिल आउट रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करते कि यार तुमको इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आगे तुम्हारी प्लेसमेंट में कुछ इफेक्ट हो जाए, ये सब चीजें ध्यान रखते हैं प्रोफेसर्स। अच्छा, ग्रेडिंग वगैरह भी अच्छी कर देते हैं? ग्रेडिंग बहुत अच्छी रहती है, देखो टेक्सटाइल में ग्रेडिंग तो काफी अच्छी है। टेक्सटाइल में ग्रेडिंग की बात करूं, एवरेज पे 8 मोस्टली टेक्सटाइल में मिल जाती है, जो कि मैं विकास भाई को पता होगा कि मैकेनिकल में तो यार शर्म आ रही है। मैकेनिकल में तो नहीं मिलती है। एवरेज पे 8, एवरेज पे 6 मिलती है शायद आप लोगों को, 6 ही मिलती है मोस्टली। तो हमको तो मोस्टली कोर्सेज में एवरेज पे 8 मिल जाती है। और हमारा एक बीटेक प्रोजेक्ट होता है आखिरी सेमेस्टर में, तुम लोग आओगे तो करोगे ना, तो वो भी काफी चिल रहता है। मतलब मेरे को तो बहुत चिल प्रॉफ मिल गया, मतलब 3-4 बार गया मैं सेमेस्टर में और मेरी 10 लग गई उसमें। अच्छा, पूरे सेमेस्टर मैं चिल आउट ही रहा आखिरी सेमेस्टर, तो मतलब अच्छे प्रॉफ्स हैं यार। बहुत बढ़िया लगा यार ये सब सुन के, मतलब चलो अब थोड़ा पर्सनल लाइफ पे चलते हैं आपकी पे। तो लाइक कैसा रहा आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? यहाँ पे मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए इंस्पायरिंग भी होगी। मेरे दोस्त भी मेरे को वही बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में मैं तुमको सच बताऊं तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर सीजी 5.8 थी। अच्छा, मेरी सीजी 5.8 थी फर्स्ट सेमेस्टर, और मैं जब आईआईटी आया था तो बिल्कुल यही सोच के आया था कि भाई कुछ नहीं पढ़ूंगा अब एक साल तो, ठीक है। और वही मैंने फर्स्ट सेमेस्टर किया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब माइनर जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तुम्हारे, वो लोग स्टोरी डाल रहे हैं कि यार अभी हमारे खत्म हो गए, हम खुश हैं। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई मेरे मिड सेमेस्टर खत्म भी हो गए, मेरे को पता ही नहीं है भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर तो। और सीजी आई मेरी 5.8, और तुमको बता दूं तो भाई एक मेरा फक्का भी लगा था, ठीक है, ठीक है, एक कोर्स में मेरा फक्का भी था। तो ये पीवाईएल था, फिजिक्स का एक कोर्स होता है पीवाईएल, तो उसमें मेरा फक्का भी था, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर भी मैंने पढ़ाई तो नहीं करी, बट थोड़ा सा आ गया कि यार उसके बाद भी 6.9 ही आई एसजीपीए, तो सीजीपीए थोड़ी 6.3 हो गई, थोड़ी इंक्रीज हो गई। तो मैं तुमको अभी की बताऊं तो मेरी 7.9 है सीजीपीए, ठीक है, मतलब क्लोज टू 8 है। और वहां से लेके अभी तक थर्ड सेमेस्टर में भी मेरी 6.9 थी। मेरे को फोर्थ सेमेस्टर से सीख मिली यार, मिड सेमेस्टर में एक फोर्थ मतलब सेकेंड ईयर जब तुम्हारा आता है फोर्थ सेमेस्टर, तो उसमें मेरे को एक थोड़ा यार रियलाइज होना स्टार्ट हुआ माइनर के समय, मिड सेमेस्टर के समय, कि यार कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं अब,
ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा चिल आउट कर लिया है। मैं तुमको रियलिटी में बताऊं, फर्स्ट ईयर में मैंने बंदी भी बना ली थी, फिर सेकेंड ईयर भी। हालांकि बंदी बनाना, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कहूंगा मैं, बट या एक चीज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फर्स्ट ईयर में काफी था वो, क्योंकि मेरे लिए वो नई नई चीजें थी, थोड़ा हर चीज में एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे लिए वो थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मुझे लगा यार कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे तुमने लाइक सेकंड ईयर तक लेट से बंदी तो बना ली, बट क्या कुछ अदर फील्ड्स में जैसे कि पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वहां पे कहीं पे तुमने ये फील किया कि मैं ये चीजें मिसिंग आउट कर रहा हूँ? देखो कि मैं तुमको सच बताऊं तो फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे बहुत ही बेकार सी पीओआर है वो, तो सिक्योरिटी का टीम हेड था मैं, ठीक है, आरडीवी में। ठीक है, लेकिन हम घूमते ऐसे थे कि भाई हम ही है सब कुछ। ठीक है, तो उसके अलावा यार पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सेकंड ईयर तक ऐसे कुछ खास थी नहीं। लाइक क्या मोटिवेशन था, लाइक कि जो सीजी बढ़ाने का जो एकदम से मोटिवेशन आया था, वो प्लेसमेंट और इंटर्न था? प्लेसमेंट और इंटर्न ही मैं मेन कहूंगा, क्योंकि जो मेरे को रियलाइज होना स्टार्ट हुआ था यार कि देखो अपनी सीजीपीए भी नहीं है, अपने पास स्किल्स भी नहीं है। ठीक है, और अपन कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ऐसा नहीं कर रहे कि यार वहां से अपने पास ईसीएस और पीओआर इतनी सारी हो कि मेरी कंसल्ट में लग जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए। तो अपन हर जगह से ऐसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। मतलब मैं खेलता था, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, जीसी वगैरह खेला था, बट इतनी कोई ईसीए पीओआर खास नहीं थी। तो मेन तो मोटिवेशन यार मेरा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट था। मेन सीजीपीए को लेके मेरे को बहुत ज्यादा लो फील होता था यार कि मिड सेमेस्टर के समय यार कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन होता ना कि यार कि यहाँ पे तुम समझ जाते हो कि भाई अब तो हाथ से जा रहा है सब कुछ, है ना। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, फिर लगातार 2 सेम मैंने नहली मारी है। ठीक है, तो टेक्सटाइल में नहली मारना आसान है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर तुम पढ़ते हो, अगर तुम मिड सेमेस्टर मेजर से पहले अगर 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारी नहली लग जाएगी, इजिली नहली लग जाएगी। ठीक है, तो नहली मारी मैंने लगातार 2-3 सेम, और अभी 7.9 हो गई है सीजीपीए। तो और मैं सच बताऊं तो आईआईटी दिल्ली में 7+ भी बहुत अच्छी मानी जाती है। प्लेसमेंट के लिए 7.5+ अगर तुम्हारी है तो तुम्हारी अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी। मतलब इसमें कोई है नहीं, मैं प्रूफ हूँ, मतलब कि भाई लग जाती है अच्छी। इंटर्न से पहले कितनी सीजीपीए थी तुम्हारी? इंटर्न पे एग्जैक्ट मेरी 7 थी। अच्छा। तो इंटर्न पे तो जस्ट 7 थी। तो उस समय भी अपॉर्चुनिटीज कम मिलते, क्योंकि इंटर्न में जनरली 8 पे मिलता है लोग। और फिर लाइक इंटर्न सीजन किस तरह का रहा आपको? क्या एक्सपीरियंस रहा 7 सीजीपीए के साथ में? इंटर्न सीजन तो यार मेरा कुछ खास था नहीं। ठीक है, डे 1 डे 2 मेरी नहीं लगी थी। ठीक है, और बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या प्लेसमेंट में उन लोगों की ही डे 1 डे 2 लगती है जिनकी इंटर्न में भी डे 1 डे 2 लगती है ना। ऐसा नहीं है यार कुछ भी, मेरी लगी थी। मतलब मैं बताऊं जनवरी में जाके मेरी लगी थी। अगर इंटर्न सीजन तुम्हारा स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त से, है ना, जुलाई अगस्त में मेरी नहीं लगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में मेरी जाके लगी, जब विंटर एक छुट्टियां होती है उसके बाद। तो वो भी मेरी इंटर्न कुछ खास नहीं लगी थी। ठीक है, सच बताऊं तो 30,000 की थी वो इंटर्न, एलएनटी फाइनेंस में लगी थी। लगी मेरी जब तक मैंने ना अच्छा खासा एक पोर्शन कवर कर लिया था। मैं तुमको रियलिटी बताऊं तो मैंने अभी तक 2 ही ऑफलाइन इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा। और दोनों क्रैक किए। अच्छा, ऑफलाइन इंटरव्यू मैंने 2 ही दिया। पहला मेरा एलएनटी फाइनेंस था इंटर्न का, वो भी ऑफलाइन क्रैक किया, और मेरी ऑलमोस्ट 14 शॉर्टलिस्ट थी प्लेसमेंट में डे 1 डे 2 पे। पहला इंटरव्यू मीशो का था, सुबह 6 बजे सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था, और 7:30 तक ऑफर आ गया था मेरे पास। तो मतलब ये भी मेरा पहला ही इंटरव्यू में क्लियर हो गया था, तो मेरे को आगे शॉर्टलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आगे की कंपनीज बहुत अच्छी थी, अमेजोन था, ब्लैक रॉक थी, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारी एमएक्स थी, तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज थी। बट और जोमेटो थी, ठीक है, तो काफी अच्छी अच्छी कंपनीज थी शॉर्टलिस्ट में, बट पहले इंटरव्यू में क्रैक हो गया। तो इंटर्न सीजन वाज नॉट सो गुड, बट प्लेसमेंट सीजन क्या था, लाइक रोल क्या था? रोल मेरा AIML का रोल था। और उसमें मेजरली मतलब स्टैट्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जो आजकल चल रहा है सब, डेटा साइंस। तो तुमने लाइक जैसे टेक प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मशीन लर्निंग को, AI को, इसी को लाइक मेन टारगेट रखा, या फिर SD वगैरह भी करा? देखो मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था DSA करना है। ठीक है, DSA सब लोग बोलते हैं भाई स्टार्ट करा था यार ये DSA मैंने स्टार्ट किया यार समर में, जब समर के बाद जस्ट इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली होती है। तो DSA मैंने स्क्रैच से तभी स्टार्ट किया था, और मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैंने जावा में स्टार्ट कर लिया। ठीक है, जब तक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखोगे जब तक तो पाइथन का कोड पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी जावा का स्टार्ट करना। तो यार DSA मैंने किया थोड़ा, मैंने 150 सवाल करीब लगाए समर में, बट मेरा कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं निकली मेरी इंटर्नशिप की कंपनीज में। ठीक है, और क्योंकि वो जनरली सर्किटल वालों को ही प्रेफर करती है DSA में, है ना, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आई मेरे को।
और उसके बाद यार थोड़ा डीएसए को ना मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, एक मेरी इनीटो कंपनी में शॉर्टलिस्ट आई थी, ठीक है, वो डेटा साइंस का रोल था, और उसमें ना उन्होंने सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा मेरे को एमएल का, बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग, ठीक है, और जब मैं वो नहीं बता पाया ना तो मुझे लगा यार कि अब डीएसए ना मुझसे तो नहीं हो रहा है, ठीक है, डीएसए मुझसे तो कुछ खास हो नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा एमएल साइड जब मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो वाला एक पार्ट मेरे को वहां से लगा कि यार अब डीएसए छोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना, और अपने को पूरा डेटा साइंस पे ही जाना पड़ेगा। डीएसए डेटा साइंस में भी लगता है, लेकिन मैंने स्विच करी लैंग्वेज भी, मैंने जावा से पाइथन में मैं स्विच किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने डेटा साइंस का पूरा पढ़ना स्टार्ट किया, और कोई मैं प्रमोशन नहीं करूंगा इसमें, बट या एक कैंपस एक्स है यूट्यूब चैनल, लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स मैं कहूंगा डेटा साइंस के लिए। आपको सब चीजें उसमें मिल जाएंगी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, विकास भाई एग्री करेंगे, ठीक है, कोई प्रमोशन है ना, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं मतलब जेन्युइन उनका फैन हूं मैं जनरली, जो नीतीश है। तो यार लाइक जैसे प्लेसमेंट होता है, तो एक कंपनी जो होती है जो सॉफ्टवेयर की होती है, और एक कंपनी जो होती है जो पर्टिकुलरली AIML रोल्स के लिए हायर करती है, तो लाइक क्या रेशियो रहता है इस बार वाले प्लेसमेंट में, क्या लगता है क्या रेशियो रहा है, 50-50 या फिर ML की कंपनीज कम होती है? देखो जनरली जो है एसडी रोल्स ज्यादा ही रहते हैं, ये तो फैक्ट है, एसडी रोल्स जो एसडी ये तुम्हारे डीएसए वाली जो कंपनीज है वो ज्यादा ही रहती हैं, बट वो प्रेफर करती है सर्किटल ब्रांचेस को, तो तुम्हारे लिए जो नीचे अगर तुम ब्रांच में हो तो तुमको मैं ज्यादा बोलूंगा कि यार तुम डीएसए भी करो, क्योंकि वो डेटा साइंस में भी चाहिए, बट थोड़ा ये अपना एआईएमएल साइड थोड़ा ज्यादा फोकस रखो, है ना। तो कंपनीज का मैं बोलूं तो यार 50-50 तो नहीं है, कंसल्ट की अगर मैं ले लूं कि 20% कंपनीज है, ठीक है, तो 80% अपने पास टेक बच जा रहा है, तो 80% टेक में मैं कहूंगा कि यार 50 तो अपनी एसडी की है, और 30% मैं कहूंगा कि ये वाले बहुत सारे रोल्स होते हैं, एआईएमएल हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, ठीक है, एमएल इंजीनियर हो गया, और एआई साइंटिस्ट हो गया, तो बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं, अगर तुम एमएल और एआई वगैरह डीप लर्निंग वगैरह कर रहे हो तो काफी सारे रोल्स आ जाते हैं, तो इनको सब मिला जुलू के 30% रहता है, बट अगर तुम दूसरे ब्रांचेस में हो तो तुम्हारा अच्छा खासा चांस है कि तुम यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। अच्छा, प्लेसमेंट से पहले जैसे कि तुमने मेंशन तो नहीं करा, बट पॉलिटिक्स में कहीं पे इन्वॉल्व हुए हो? देखो पॉलिटिक्स में मैं सच बताऊं, मेरी जब इंटर्न लग गई थी ना, तो इंटर्न लगने के बाद मैं खुश था, मैंने अच्छा खासा पोर्शन पढ़ाई का भी कवर कर लिया था, मैंने मशीन लर्निंग कर ली थी, डीप लर्निंग वगैरह कर ली थी, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लग रहा था यार अब ना थोड़ा रोला जमाने का भी टाइम है अपना, है ना। और मेन वहां पे क्या हुआ ना कि मैं इलेक्शन में सबसे पहले, मेरे दोस्त वगैरह तो थे टेक्सटाइल के, उन्होंने बोला यार तू आराम से बन जाएगा, मतलब कन्वीनर होती है कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकास भाई खुद है उसके, है ना। तो मतलब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसमें क्या है कि मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, भाई तू बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। क्या होता है, कौन लोग वोट करते हैं? और देखो यार इसमें जो भी टेक्सटाइल के तुम्हारे जो भी ब्रांच के लोग होते हैं ना, पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें भी तुम हो, उसके जितने भी लोग हैं सब लोग वोट डालते हैं उसमें, उसके अलावा कोई वोट नहीं होता है। और किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडमिक है या फिर? यार मोस्टली एकेडमिक है, ठीक है, नॉन एकेडमिक अब तुम्हारे ऊपर है अगर तुम किसी हेल्प करना चाहते हो, बट मेनली एकेडमिक ही है, और सब कुछ जो भी प्रोफेसर से बात करना, कोर्सेज रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे को कोई भी कोर्स रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो वो एड्रेस करना, सीआर, लाइक तुम लोगों को जनरल लाइक टर्म में पता होगा, सीआर कन्वीनर उसको बोलते हैं यहाँ पे, तो वही एक चीज है, उसमें पॉलिटिक्स में वहीं पे इन्वॉल्व हुआ मैं, और बहुत ज्यादा मैं सच बताऊं तो तुमको याद है ना, तुम पढ़ाई तो करोगे, बट जो तुमको याद रहेगी ना चीजें कि यार तुम कैंपस के बाद किसी से बात करोगे, यार किसी से अपने दोस्तों से वापस मिलोगे, तो यही वाली चीजें याद आएंगी कि भाई उस समय तो यार उसको हराया था, उस समय यार उससे हारे भी थे, चलो ठीक है, बट जो वो वाली जो बातें होती है ना वही तुमको यही याद आएंगी, तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब हाँ अच्छा टाइम था वो पॉलिटिक्स वाला, क्योंकि जीत गए, हार जाते तो नहीं होता, ठीक है, जीत गए तो बढ़िया टाइम था। तो या मतलब पॉलिटिक्स में तो देखो मतलब हाँ मैं बताऊँ तो मेरे दोस्तों ने बहुत मोटिवेट किया कि यार तू खड़े हो जा, बहुत आसानी से जीत जाएगा, और मेरा एक हॉस्टल से ही एक बंदा जा रहा था पहले, ठीक है, तो उसको यार मैं खड़ा हुआ, भाई मेरा नाम फैलना स्टार्ट हुआ कि मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, भाई वो मेरे पास आया, कहता भाई तू बैठ जा, मैंने कही भाई नहीं बैठूंगा अब तो यार, ठीक है, अब ना फिर वो बात ना पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं रह गई, फिर वो ईगो वाली बात पे आ गई कि यार अब ईगो आ गया अपने अंदर, अब जीतना है, ठीक है, अब कुछ भी हो जाए जीतना है, और उस बंदे को मैंने आखिरी में बैठा दिया, ठीक है, जो मेरे हॉस्टल का था, ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बट हाँ उस बंदे को हॉस्टल से मैंने बैठा दिया, और उसने पहले भरा था फॉर्म, विड्रॉ कर लिया उसने, क्योंकि उसको अपनी हार देखते
दिख रही थी, ठीक है। इसके अलावा मैं तुमको बताऊं, जो 3 लोग हम खड़े थे पॉलिटिक्स में, मतलब जो अपनी इलेक्शन था, तो उसमें जो एक बंदा तो चलो हमको दिख रहा था कि प्रॉपर मग्गू टाइप होते कि भाई इसको तो कम ही वोट पड़ेंगे, गिन के 10 वोट पड़ने दे। हमको उसका डर था कि भाई इस पे डिस्को ना लग जाए, ठीक है। 10 से कम वोट पड़ते तो डिस्को का चांस अगर कोई लगा दे तो है, हमको उसका डर था कि भाई इसकी डिस्को ना लग जाए। अदर कैंडिडेट्स जो हैं लगा सकता है, अदर कैंडिडेट्स लगा सकते हैं। और डिस्को तुमको लोगों को पता होगा, आईआईटी मतलब विकास भाई की वीडियो देखते हो तो आइडिया लग ही गया होगा कि एक बार बता दो वीडियो के लिए। यार डिस्को यहाँ पे एक मतलब स्लैंग टर्म है फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर तुम कुछ भी मतलब गलत चीजें करते हो, चीटिंग में पकड़े जाते हो, कुछ भी होता है, प्रोफेसर्स कहीं एड्रेस करते हो, तो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। नशा वसा करते हो, पकड़े जाते हो, तो उसमें भी लग जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कुछ सप्लाई की डीलिंग वगैरह करोगे तुम, है ना, तो पकड़े जाओगे। हाँ, तो चलो प्रोसीड करते हैं। 3 कैंडिडेट्स। हाँ 3 कैंडिडेट। तो तीसरा कैंडिडेट था ना, पहले तो हम 4 थे, वो नॉमिनेशन के बाद उसने विड्रॉ कर लिया फॉर्म। तो मेरे हॉस्टल का था, उसको लगता था उसके पास मेरे हॉस्टल के बहुत वोट है, ठीक है। 12 वोट थे, उसमें से उसको लगता था कि भाई 5-6 तो उसके पास हैं, गिन के उसके पास 2 वोट थे, उसका और उसका 1-2 बेस्ट फ्रेंड था उसका, ठीक है। और जो तीसरा बंदा खड़ा था ना, वो इसका ही दोस्त था। अच्छा, दोनों खड़े थे, आखिरी में बैठ गया और इसके वोट्स भी उसी को पड़े, ठीक है। तो और जो तीसरा बंदा खड़ा था, वो फॉरेक्स इंटर्न पे गया था, फॉरेन इंटर्न पे गया था। उसकी सीजीपी 8.5 थी, ठीक है। और अच्छा खासा वो अपना इधर साइड इनएक्टस वगैरह में एक्टिव था, अलग अलग क्लब्स में एक्टिव था। तो काफी अस्मित तो नहीं था? नहीं अश्मित नहीं था। नाम नहीं लूंगा मैं। तो काफी ज्यादा एक्टिव था। अस्मित की ब्रांच टेक्सटाइल है? नहीं अश्मित का टेक्सटाइल तो नहीं है। हाँ, तो मतलब मैं बंदे का नाम नहीं रिवील करूंगा, बट हाँ काफी ज्यादा एक्टिव था वो कॉलेज में और अच्छा खासा नाम था उसका। तो मतलब उसको लग रहा था कि भाई, उससे पहले एक दिन बंदे मेरे को पहले कहता है कि भाई लवी का जीतना तो यार कोई मिरेकल ही होगा तो हो जाएगा, अच्छा, वरना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अपन ने हराया दोनों को। एक बंदे को 10 वोट पड़े, ठीक है। मेरे को 39 पड़े, उसको 31 पड़े। तो 8 वोट्स का मार्जिन था, तो अच्छा खासा उसमें जीते। फिर उसके बाद स्टोरीज वोरीज इंस्टाग्राम पे लगाई लोगों ने, है ना। तो अपना वो जो 2 कटोरा लगाना लगता है। तो चलिए फिर अब प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। तो लाइक यार, प्लेसमेंट का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? यार देखो, प्लेसमेंट में मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोगों को प्रिपरेशन करनी है डेटा साइंस की, तो कुछ चीजें तुम लोगों को लाइक करनी ही पड़ेंगी। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्टैट्स, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, एसक्यूएल, डीएसए के मिनिमम 250 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस तो तुमको करने ही पड़ेंगे। स्टाइवर्स की शीट से कर लेना। इसके अलावा तुम्हारा और जनरेटिव एआई आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है ना। तुमको सब जो भी एआई टूल्स है वो चलाने भी आने चाहिए, है ना। और वो कोई तुमसे चलवाएगा नहीं वहां पे। बट यार मेरे जो मीशो का इंटरव्यू था, उसके सेकंड राउंड डीएसए राउंड था, फर्स्ट राउंड मेरा एमएल और डीएल था। तो उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह पूछा था। अभी तुम लोग मतलब आइडिया नहीं होगा ये सब क्या होता है, बट धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, तो बाद के वीडियो के लिए काम आ जाएगा तुम्हारे पास। ये चीजें तुमको डेटा साइंस में तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो अब देखो, प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। तो मेरी मैंने जैसे बताया 14 कंपनीज में डे 1 डे 2 मिला के शॉर्टलिस्ट थी, ठीक है। तो पहला इंटरव्यू मेरा मीशो का ही था और पैकेज में तुमको बताऊँ तो इसका 60 लाख था, ठीक है। तो मेरे को उस समय तक लग रहा था यार शायद मेरी नहीं लगेगी। मेरी तो यार इंटर्न भी नहीं लगी थी डे 1 डे 2 पे, तो यार मेरी कहाँ ही लगेगी। 30,000 की इंटर्न के बाद कहाँ इतने पैसों की लग जाएगी प्लेसमेंट। तो मतलब थोड़ा सा था, बट मेरे को था कि यार मैं इंटरव्यू निकाल लेता हूँ। फिजिकल जो भी इंटरव्यूज होता है ना, तो उसमें मैं थोड़ा बात इस तरीके से करता हूँ कि यार निकल जाता है, बढ़िया हो जाता है। मतलब अगर मेरे को 80% भी आता है तो 20% में अपने स्पीकिंग स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से वो कवर अप कर लेता। तो उसके बाद पहला मेरा इंटरव्यू था मीशो का। सुबह 6 बजे मेरे पे कॉल आता है कि यार आपका इंटरव्यू है। तो 7 बजे मैं गया भाई। एलएचसी के बाहर ऐसे भीड़ कि भाई क्या एंट्री नहीं करवाते यार, वो जल्दी चले जाते हैं। हाँ, जल्दी एंट्री नहीं देते हैं। हाँ। और बाहर मेला लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई कि प्लेसमेंट ऐसे खींचने आए हैं सारे लोग। ऐसे इतनी लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है ना। तो थोड़ा डर भी अंदर से बढ़ जाता है कि भाई अपनी लगेगी नहीं लगेगी, थोड़ा डर रहता है। बट सबसे पहले मैं और मेरा एक दोस्त थे, वो दोनों गए और सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। और मैं सच बताऊं तो मेरा डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। मैंने अराउंड 250 से 300 एट लास्ट तक सवाल कर लिए थे, है ना, प्लेसमेंट से पहले। बट मेन प्रॉब्लम क्या थी कि पहला राउंड डीएसए होना था। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था अगर पहले ही राउंड डीएसए होगा ना तो अपने लग जाएंगे,
है ना, तो वहां पे अपन बाहर हो जाएंगे पहले ही। और मेरा जो टारगेट कंपनी थी ना उस दिन वो एमएक्स थी, अमेरिकन एक्सप्रेस। अच्छा। तो मेरी टारगेट कंपनी वो थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसमें डीएसए नहीं पूछा जाएगा, इसमें एमएलए पूछा जाएगा और थोड़े केसेस वगैरह पूछे जाएंगे। तो मेरी टारगेट कंपनी वो थी, बट मेरे साथ लक भी मेरा इतना तगड़ा है कि यार मेरा फर्स्ट राउंड उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी इस समय इतने पैनल्स नहीं है, तो पहला राउंड हम एमएलए का कर रहे हैं, दूसरा डीएसए का करेंगे। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो अपना ही है मैं अब तो। फिर उसके बाद तो लगा यार कि अब तो अपन खींच ही लेंगे। 1 घंटे का एमएलए का राउंड चला मेरा, ठीक है, तो बढ़िया राउंड गया वो वाला। उसमें ही उस बंदे को लग गया कि यार इसको लेना है ना। उसके बाद सेकंड राउंड डीएसए का हुआ। मतलब डीएसए वाला जो सामने बंदा था जो क्वेश्चन दे रहा था वो भी काफी अच्छा था। मेरे को 1 जगह 2 जगह में अटका भी था डीएसए करते हुए, बट उसने मेरे को हेल्प करी वहां पे यार, थोड़ा थोड़ा उसने बताया, हिंट दिया मेरे को, तो डीएसए राउंड भी निकल गया। उसके बाद फिर तो मेरा एचआर राउंड वो था भी नहीं, फॉर्मल था भी नहीं एचआर राउंड, इनफॉर्मल था। वो मेरे पास आती है, एक भाई एचआर आती है, कहती है यार तुमको अगर ऑफर में हम दे देते हैं तो क्या करोगे। अच्छा। मैंने बोला यार सबसे पहले तो पेरेंट्स को बताऊंगा और पार्टी वार्टी करेंगे दोस्त वगैरह सब, तो यही था। फिर उसके बाद तो मैंने अपना जो दोस्तों का ग्रुप था मतलब उसमें डाला कि यार लग गई अपनी भाई की मीशो लग गई, तो भाई सब लोग बहुत खुश थे, मजा आया। फिर उसके बाद बंदी को बताया, फिर बंदी भी बहुत खुश थी। हालांकि अब वो बंदी मेरी बंदी नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं सिंगल हूँ। वैसे ये चीज मेरे को नहीं पता थी, मैं अभी भी सोचता था। तो और अपन की वो बंदी 3.5 साल तक रही। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा एक्सपीरियंस अच्छा था यार, एक्सपीरियंस अच्छा था। फर्स्ट ईयर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लगा, बट सेकंड ईयर से हाँ बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज्यादा हेल्प करी, है ना। तो उसकी भी अच्छी सीजीपीए हो गई, उसकी भी 8+ हो गई। तो उसने भी बहुत मेहनत करी, मैंने भी मेहनत करी, साथ में मेहनत करके दोनों की। वो थोड़े अलग फील्ड में जा रही है, उसका स्टार्टअप वगैरह है, तो वो अपना बढ़िया कर रही है, मैं अपना बढ़िया कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है। सही है। वैसे तुमने जैसे एज ए कन्वेनर डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में काम किया है, तो लाइक तुम्हारी कोई कंप्लेंट्स हैं आईटी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को लेके? देखो मतलब मैं तुमको बताऊं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही है। एक मेरा अपना दोस्त था आकाश, ठीक है, विकास भाई की ब्रांच का है। तो वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, मतलब काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, मेरे साइड वाला ही रूम है उसका। तो वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, और इलेक्शन में खड़े होने के बाद तुमको एक बात बताऊं तो एक चच्चा करके यहाँ पे एक फिगर है, पब्लिक फिगर है, काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव वो रहे हैं। चच्चा जो है हमसे 2 साल सीनियर है, ठीक है, और वो पास आउट हो चुके हैं। बट पास आउट तो वो हो चुके हैं, बट कैंपस से उनका नाम नहीं गया अभी तक, है ना। अच्छा। अभी तक हर कोई अगर कोई इलेक्शन जीतता है हारता है, या तो चच्चा हारे या तो चच्चा जीते, ऐसा बोला जाता है। अच्छा। एक साइड हमेशा चच्चा की रहती है, तो कुछ तो छाप छोड़ के गया वो आदमी भी, ठीक है। तो हुआ ये कि यार जो आकाश है वो काफी मतलब चच्चा साइड क्लोज भी है काफी, और हम भी काफी अच्छे मतलब उनसे रिलेशंस है। तो जैसे ही आकाश इलेक्शन अपने जीता हाउस सेक्रेटरी के, यहाँ पे एक पोजीशन होती है हाउस में, तुम हॉस्टल होता है तुम्हारा। हॉस्टल ना जब भी तुम आओगे तो एक ही हॉस्टल रहेगा 4 साल, ठीक है। हाँ। तो हॉस्टल सेम रहता है, तो उस हॉस्टल में एक हाईएस्ट पोजीशन होती है हाउस सेक्रेटरी की, जो कि स्टूडेंट ग्रैब कर सकता है, ठीक है। तो हाउस सेक्रेटरी के लिए वो खड़ा था और वो जीता, है ना। एंड जीतने के बाद जो ऑपोजिट साइड थे वो चच्चा एंटी चच्चा थे। तो उन्होंने क्या किया कि यार चच्चा की एंट्री कराई, कंधे पे उठा के 2 लोगों ने एंट्री करवाई, और मेरी और एक और मेरे दोस्त की बीच में 1 सेकंड की क्लिप आ गई कि यार हम उसमें नाच रहे थे। अच्छा। ठीक है। अब वहां पे ना जो ऑपोजिट साइड वाले थे वो तो होते ही ऐसे हैं कि भाई अब इनको तो बर्बाद करना है, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी डीन साइड। और डिस्को के लिए हमारे पास 8 महीने बाद एक मेल आता है जो 2 लोगों ने उठाया था, उन लोगों पे डिस्को लग रही है। फिर उनको कमेटी में बुलाया गया जिन्होंने उठाया था, ठीक है। उनसे इससे पहले क्या प्रियर इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट को? जब डिस्को मेल आने से पहले, डिस्को मेल आने से पहले एक कमेटी का मेल आता है कि यार तुम्हारे ऊपर कमेटी बैठेगी, ठीक है। तो तुम अपना वहां पे अपना पक्ष रख सकते हो, अपना से रख सकते हो यार कि तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं लगनी चाहिए। तो उन दोनों को बुलाया गया था जिन दोनों ने उठाया था, जिन्होंने कंप्लेंट की, जिन्होंने नहीं 2 लोगों ने चच्चा को उठा के हॉस्टल में एंट्री करवाई थी। तो उन दोनों के पास मेल आता है कि आप लोग की डिस्को लग रही है, तो आप कमेटी के लिए आया कि आप लोगों की कमेटी बैठी है डिस्को की, आप वहां पे आइए और अपना से रखे। तो उन लोगों को बुलाया, उनसे बात करी, और जब लगती है डिस्को तो भाई 4 लोगों पे डिस्को लगती है। हम लोगों को कमेटी में भी नहीं बुलाया गया, मेरे ऊपर, मेरे दोस्त के ऊपर, जो कि 1 सेकंड की क्लिप में आए थे। हम सिर्फ नाच रहे थे अपने दोस्त के इलेक्शन पे।
वो आए और 4 लोगों की डिस्को लगी और हमारे ऊपर कमेटी भी नहीं बैठी, हम पे डायरेक्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन से। यही मेरी मतलब उस समय ऐसा लग गया था कि यार IIT दिल्ली इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी नाम है, इतना बड़ा सब कुछ है, मेरे को प्लेसमेंट भी अच्छी दिया लगी। तो मेरे को वहां पे एक था यार कि इन्होंने बुलाया भी नहीं, अपना से भी नहीं रखने दिया और डायरेक्ट अपने ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लगा लिया। और बताऊं तो डिस्को काफी बड़ी चीज होती है कैंपस में। हाँ, अगर डिस्को किसी पीओआर वगैरह हटती हैं तो वो उसमें क्या होता है, आगे वाली या पीछे वाली, कौन सी पीओआर हटती है? पीछे वाली जितने भी तुम्हारी पीओआर्स थी वो हट जाती है और आगे के तुम पीओआर कोई ले नहीं सकते हो। डिस्को के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। तो हमारे ऊपर ग्रेड 2 लगाया गया था जो इंस्टीट्यूट लेवल होता है। ग्रेड 1 हॉस्टल लेवल होता है, ग्रेड 2 इंस्टीट्यूट लेवल होता है, ठीक है। तो ग्रेड 2 हमारे ऊपर लगी थी इंस्टीट्यूट लेवल की और कुछ नहीं किया था हमने उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बड़ी गलती थी ना, कमेटी में बैठाया गया, हमारे दोस्त के इलेक्शन में हम नाच रहे हैं उसके ऊपर हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन बैठाया। हालांकि उसके बाद हम बहुत ज्यादा, मैं और मेरा दोस्त गए, काफी लड़े डीन्स वगैरह से, है ना। तो डीन्स वगैरह से काफी ज्यादा लड़ाई हुई, काफी ज्यादा बोलचाल हुई। उसके बाद उन्होंने दोबारा हमको कमेटी में बैठाया और एट लास्ट हटा दिया हमारे ऊपर से, डिस्को हमारे ऊपर से हटा दी गई। हालांकि 500 रुपए भरने को जब भी बोले गए थे, ठीक है, तो 500 रुपए जब भी उन्होंने भरवाए बेफालतू के, बिना गलती के। तो एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ मेरे से एक ही चीज में खफा है कि भाई ये वाली एक अपनी एक इंसिडेंट रहा है जहाँ पे गलत किया इंस्टीट्यूट ने। अच्छा अच्छा, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग था यार ये तो। लाइक जैसे अब तुम ग्रेजुएट हो रहे हो तो लाइक क्या टॉप 3 तुम्हारी गाइडेंस रहेगी अगर जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनके लिए? देखो मैं तुमको बताऊं, अगर तुमको टॉप 8 IITs में अगर सर्किटल ब्रांच मिल जा रही है, ठीक है, तो वो ले लो, ठीक है, बेस्ट रहेगी, ठीक है। अगर इसके अलावा तुमको टॉप 8 IITs में सर्किटल ब्रांच नहीं मिल रही है तो तुम प्रायोरिटी पे रखो कॉलेज को, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कोई भी ब्रांच उठा लो, ठीक है। और मेटलर्जी उठा लो IIT बॉम्बे पे, IIT दिल्ली में टेक्सटाइल उठा लो, बायोटेक उठा लो, कोई भी उठा लो। बट यहाँ पे आके तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से। मैं तुमको सच बताऊं तो शुरू की फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में जो तुम CGPA बना लोगे वही तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड होगी। और बहुत मुश्किल होता है आगे CGPA बढ़ाना, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है CGPA अगर तुमने शुरू में ही बहुत कम बनाई। तो शुरू में थोड़ा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो मैंने गलती करी कि यार नहीं पढ़ना था, ये सोच के आया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो भाई, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। तो यही मैं सजेस्ट करूंगा, इससे तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और CGPA अच्छी हो जाएगी और तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी इसके साथ मैनेज कर पाओगे। फिर तुमको अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगी रोज की, यार मैं हर चीज में सही कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर ले रहा हूँ, मैं घूम भी रहा हूँ, मैं खोल भी रहा हूँ, मैं बंदीबाजी भी कर रहा हूँ मैं, है ना। तो सब कुछ सही चल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा स्किल्स पे बहुत ज्यादा तुम्हारा फोकस होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में कहूंगा CGPA पे ही फोकस रखो, बट सेकंड ईयर से स्किल्स पे भी अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हारी ब्रांच लो है ना। अगर तुम्हारी सर्किटल ब्रांच है फिर तो तुमको वही पढ़ाया जाएगा जो तुमको प्लेसमेंट में चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम्हारी दूसरी ब्रांच है तो तुमको थोड़ा सेकंड थर्ड सेमेस्टर से तुमको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तुमको डिसाइड करना है तुमको अब डेटा साइंस साइड जाना है या तुमको टेक साइड जाना है, सॉरी SD साइड जाना है, तो वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी और सजेशन मैं कहूंगा कि यार सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है कैंपस में आके, है ना, बहुत हर चीज में एक्सप्लोर करना है। यादें सिर्फ पढ़ाई से नहीं रहेंगी। 10 साल बाद जब तुम अपने दोस्तों से मिलोगे, बातें करोगे, तो मैं तो अपने दोस्तों से वही बातें करूंगा भाई कि अपन इलेक्शन जीते थे, भाई ये किया था, उनकी ऐसे मारी थी, ऐसे किया था, वैसे किया था। तो भाई यही चीजें याद आएंगी तुमको, है ना। तुम्हारी जो मेमोरीज है वो, मैं अपने बताऊं कि एक दोस्त है भाई, दोस्त भी नहीं है वो, मतलब AR-75 था वो, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पेक्ट है कि AR-75 आई, बट वो बंदा सिर्फ पढ़ाई करी है उसने, सिर्फ पढ़ाई करी है उसने, उसके पास कुछ मेमोरीज नहीं है, अपने दोस्त नहीं है उसके कुछ, ठीक है। तो कुछ भी यार, एक तुम IIT आए हो भाई, पढ़ के आ गए ना, अब कुछ और भी चीजें करो ना यार। तो हर चीज में एक्सप्लोर करो, स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, और पढ़ाई भी करो और प्लेसमेंट इंटर्नशिप की स्किल्स भी बढ़ाओ, ठीक है, और बकचोदी करो, बढ़िया सब करो, है ना। और बाकी बढ़िया, पहले तो क्रैक करो IIT, है ना।